हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई फर्स्ट क्लास चल रही होगी। चलो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में ये वाला कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर हम लोगों को दिया हुआ है। साथ में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप लोगों को इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और बोला जा रहा है कि सी एफ जो है वो ए बी का पैरेलल है। ये जो सी एफ है, ये सी एफ इस ए बी का पैरेलल है। तो हमें इस एंगल ए को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो अपोजिट्स वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री का होता है। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? हमें ये एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल सी है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग एंगल सी फाइंड आउट कर ले तो हम लोग एंगल ए बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पूरे को 180 बनाने के लिए मुझे ये वाला तो 20 का पता है, ये वाला इतना दूर का वैल्यू तो मुझे 20 का दिया हुआ है। अगर मैं कुछ भी करके ये वाला का वैल्यू निकाल दूं, इतना दूर का वैल्यू निकाल दूं, तो मैं बहुत आसानी से ये सी एंगल सी निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ये हमें दिया हुआ है। और जब भी दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करे तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। बोलने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल होगा। तो ध्यान से देखना, ये सी एफ और ये ए बी जो है ये क्या है? पैरेलल है। तो ये जो BC है, ये BC क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अगर ये BC ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल 85 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 85 डिग्री का होगा। अब तो एंगल C बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या करोगे? 20 प्लस 85 कितना होगा? 105, और उसको 180 से माइनस कर दो। तो 180 माइनस 105 इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल C का वैल्यू कितना आ जाएगा? एंगल C का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री का। अब इस एंगल C का वैल्यू को ना इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या करोगे? एंगल A प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 75। तो एंगल ए मेरे पास कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ऑप्शन में 105 डिग्री है, ऑप्शन सी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।